सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज ऑल आर वेल। सो गाइज चलिए बढ़ते हैं अपने आज के स्टडी व्लॉग में। एंड आज के स्टडी व्लॉग में यू आर गोइंग टू वॉच माई डेली रूटीन। सो आज के दिन का अपना पहला स्लॉट मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री के रिवीजन के साथ। आई नो कि आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट आया है, सो सॉरी फॉर दैट, बट आज के व्लॉग से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आई एम वेरी श्योर। तो चलिए जल्दी से करते हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री के इस रिवीजन को कंप्लीट। पढ़ते टाइम आज मेरे को लगा कि मुझे चाय बना लेनी चाहिए अपने लिए, तो अभी पहले चलते हैं और चाय बनाते हैं। और अभी दिन नहीं निकला है तो जल्दी से चाय बनाने रख लेते हैं। वैसे मैंने अपनी चाय पे कंट्रोल तो काफ़ी किया है, बट उतना भी नहीं हो पाता है मेरे को, बीच बीच में हो जाता है कभी कभी चाय पीने का। मैंने ज़्यादा ही ग्लास में पानी भर लिया। मुझे पानी वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग दूध ज़्यादा डालते हैं, मेरे को पानी वाली ज़्यादा चाय अच्छी लगती है। तो आपको कैसी वाली चाय अच्छी लगती है मेरे को बताना कमेंट करके। मेरे को तो पत्ती वाली बढ़िया पत्ती डाल दो, चाय पत्ती और पानी हो, और फिर थोड़ा सा दूध डाल दो, थोड़ा सा तो नहीं है वैसे, और बस फिर चाय पियो और पढ़ने बैठ जाओ, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। सो एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ही मैंने उसका जितना भी आर्किटेक्चर एंड आर्ट है वो भी साथ ही साथ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि साथ में पढ़ते हैं ना हम तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है। क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज़ एसोसिएटेड विद हिस्ट्री। सो आपको उसी के साथ उसको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया एंड देन बाद में आप उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो। साथ में पढ़ोगे तो आपको एसोसिएटेड किंग्स वगैरह एंड रीजन्स वगैरह भी याद रहेंगे, जो कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो या यू कैन यूज़ दिस मेथड for yourself and definitely it will give you a lot of motivation and आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें। एंड यस गाइज, जो मेरे को फेथ करते हैं उनके लिए यही सलाह है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप डेली पे उतने ही आवर्स पढ़ो। मतलब 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक बैलेंस अप्रोच रखो। ये गलती मैंने बहुत रिपीट किया, आप मत करना। तो गाइज एक पेंटिंग वाला चैप्टर मुझे करना था एक्स्ट्रा में, वो मैंने अभी जल्दी से कर लिया। सो जैसा कि आपने मेरे फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट में देखा दैट आई एम यूजिंग PW ओनली IAS कोडान बुक्स फॉर माय लास्ट टर्म रिवीजन फ्रॉम द बुक्स एंड आई फाउंड दीज बुक्स सो मच इन्फॉर्मेटिव। एंड लास्ट टर्म रिवीजन के लिए दीज बुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। सो अगर आपको 100% सिलेबस हो गया है, सो अपनी एनरिचमेंट के लिए यू कैन परचेज दीज बुक्स फॉर मोर सॉलिड प्रिपरेशन। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने कर तो लिया था सारा बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब भी आप ये बुक्स के साथ जा सकते हो। इंडेक्स बाय इंडेक्स आप अपने सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड यस मोर इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंशिएबल चार्ट्स हैं, जिनकी हेल्प से आप लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो चीज़ें एंड अपनी मेमोरी में भी फिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कंपेयर करके पढ़ाई करोगे तो आपको डेफिनेटली वर्क करेगी। एंड सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए आप ये बुक्स ले सकते हो। पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, मेडिवल इंडिया इसके फैक्ट रटना बहुत मुश्किल है, बट लास्ट टाइम पे ये बुक आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली। एंड एनवायरनमेंट जो कि काफ़ी बल्कि पोर्शन है, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडिया अगेन वेरी बल्कि, आर्ट एंड कल्चर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर ये बुक्स अवेलेबल हैं। एंड अगर आप PW ओनली IAS के स्टोर से मंगाना चाहते हैं तो ये कूपन कोड यूज़ करना, डिस्काउंट मिल जाएगा। सो चलिए गाइज अभी बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। बीच में मैंने 1 आवर का ब्रेक लिया था एंड अभी 9:30 आई थिंक 10 बज गए हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लॉट। एंड एंशिएंट में कुछ डायनेस्टीज ऐसी हैं जिसको हम छोड़ के जाते हैं। मतलब मैंने तो आज तक छोड़ी हैं, मुझे जितना ध्यान है, बट उनसे क्वेश्चन आते हैं। ये हेल्पफुल है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कहाँ पे जो है टारगेट है, या अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे टारगेट है तो उसके आसपास की चीज़ों पे तो ऑब्वियसली टारगेट होना ही है UPSC का। देखो एक चीज़ और है, अगर आपने कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप इंप्रूव करोगे, अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। सो अभी तक आपने जो भी गलतियाँ की हैं उनको एक बार नोट डाउन कर लो एंड वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, और उन गलतियों में बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेके आनी है। दिस शुड बी योर एम, यही होना चाहिए प्राइमरी एम, बाकी तो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो गाइज जितनी भी ऐसी डायनेस्टीज थी जो मैंने नहीं पढ़ी है एंड जो मैंने पढ़ी भी थी 1 2 3 बस इतनी पढ़ी थी, उसको भी मैंने मैप कर लिया साथ ही साथ, ताकि एक ही जगह पे चीज़ें रहें। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर इधर उधर भटकी हुई चीज़ें इकट्ठा करके पढ़ना कोई सेंस नहीं बनाता है। तो एक जगह ही अपने नोट्स बनाओ, कंसोलिडेटेड नोट्स बनाओ। सो एग्ज़ाम के
टाइम पे यही वाली आपकी मेथड होनी चाहिए। सो मैंने 2-3 चीज़ें इस वाली वीडियो में बोली हैं, सारी चीज़ें आपको हेल्प ही करेंगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करेगी, सारी चीज़ें आपको एनरिच ही करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये आपने लिसन किया इतने केयरफुली, उसके लिए अगेन थैंक यू। तो भी गाइज 1 बज गया एंड मेरे को लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। सो आज मैंने खाना बनाया नहीं, मतलब अभी मेरा बंद ही है कुछ करना, तो शिखा ने मेरे को खाना बना के दे दिया। आज जिसने बनाई थी गोभी और 2 रोटी थी एंड मैंने दही भी मंगाया था, अभी मंगाया था जस्ट, क्योंकि दही से मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड माई फेवरेट गुड। तो चलो गाइस अभी बैठ जाते हैं खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ एंड मेरे को आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। मतलब आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा यार है कि हमें मगअप करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो बस अभी थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर मेरे को ध्यान आया मुझे दूध खत्म हो गया था, दूध लेने जाना है, तो अभी चलते हैं जल्दी से दूध लेने। और मैंने सोचा था ऑनलाइन मंगा लूँ, बट आज डिलीवरी बहुत ज़्यादा लग रही थी। रास्ते में मेरे को दिखी है क्यूट सी कुछ पुच्छी सी बिल्ली, जो कि अंकल ने पनीर दे रखा था और मैंने फिर सामान लिया, बट कुछ एक टाइम पे याद नहीं रहता है, मेरे को दोबारा जाना पड़ा ये चाय पत्ती लाने के लिए। चाय पत्ती मतलब थी, बट मैंने सोचा ला के रख लूँ। और फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है बारिश, बढ़िया बारिश हो रही है आज, झमाझम बारिश। मतलब काफ़ी दिनों बाद ऐसी बारिश देखने को मिली, मैंने सोचा थोड़ी देर आज बारिश को एंजॉय कर लो। और आज किस किस के घर पे के पास, मतलब किस किस के घर पे बारिश हुई, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अभी एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अपना स्लॉट स्टार्ट करेंगे। सो गाइस बारिश को अच्छे से एंजॉय करने के बाद, मतलब आधा घंटा मैंने बहुत एंजॉय किया, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना जो है करंट अफेयर का रिवीजन। तो पिछले 4-5 महीनों के करंट अफेयर का रिवीजन करना, ये मैंने स्टार्ट किया जुलाई से दिसंबर तक का मैंने जो है विज़न की मंथली मैगजीन से ही किया है। तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्योंकि इतना तो देखो याद नहीं रहता है और इतना हम एग्जाम से पहले उठा के सारी बुक्स पढ़ भी नहीं सकते हैं, बुकलेट्स। सो उसके छोटे से नोट्स मैंने बना लिए और उसके जितने भी इंडेक्स थे उस पर जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था मैंने वो नोट डाउन कर लिया। तो जल्दी से फिनिश करते हैं अपना जो है करंट अफेयर का स्लॉट। एंड आई होप गाइस कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हो सबके एग्जाम हैं, सबको एग्जाम देने हैं, सबको अपने जो है गोल्स को कंप्लीट करना है। सो अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो फॉर मोटिवेशन, तो आई होप कि आपको मोटिवेशन मिला होगा और बहुत सारी टिप्स भी मिली होंगी। वैसे ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू गिव यू टिप्स, मतलब आई डोंट थिंक आई कैन गिव, बट मैंने जितनी भी दी हैं, जो भी ट्रस्ट करते हैं सिर्फ वही उसको अडॉप्ट करना। अदरवाइज फिर मतलब बाद में लोग बोल देते हैं उसने ऐसे बोला था और हमारा इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मत करना ट्राई प्लीज़। एंड येस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, कि या इतने कितने आवर्स पढ़ना ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो कि अगर आप थोड़े से भी वीक हो तो आपको ज़्यादा तो पढ़ना ही है। देखो ये तो मैंडेटरी है, मतलब लोग बोलते हैं कि इतना नहीं पढ़ना होता, बट अगर आपको लग रहा है आप किसी भी चीज़ में एक सिंगल सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो ना, तो आपको उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सो जो आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा पढ़ के हो जाता है काम, ऐसा नहीं होता है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, आपको कैसे करना है, अपने प्लान्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि किसी को देखकर हम एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते हैं, बट हम लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ जो आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा बता रहा है, उसको आप सुनो। वो कोई भी हो, इट डजेंट मैटर कि आप मेरी बात सुनो या किसी और की बात सुनो। जो आपको लग रहा है कि हाँ जेन्युइन आपको लग रहा है, तो आप उनकी बातें सुनो। और फिर ऐसा नहीं है कि सुन के सिर्फ बस अप्लाई करने बैठ जाओ, उसको क्रॉस चेक भी करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं पता ना कोई बंदे किस सिचुएशन से बोल रहा है, सबकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। सो अपनी एबिलिटीज़ को फाइंड करो एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो बोलते हैं ना कस्टमाइजेशन, वो कस्टमाइजेशन करो अपने अकॉर्डिंग। सो या यू कैन, ये बहुत सारी चीज़ें यार इस एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें मतलब लगती हैं। अब हमें ऐसा लगता है सिर्फ बैठ के पढ़ना है, बट नो, उतने तक नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो कि हमें धीरे धीरे समझ आती है। एक दिन पहले मतलब आप जब स्टार्ट करोगे तब समझ नहीं आएंगी। तो आई नो आपको जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अभी, वो थोड़ा सा लाइक सब्र करो, धीरे धीरे आप चीज़ें सीखने वाले हो, एक दिन में कोई मास्टर नहीं बन जाता। सो राइट पाथ, राइट नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। मैंने बार बार इसलिए कहा है क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। सो प्लीज़ आप ये गलतियाँ मत रिपीट करना। अपना कोई भी मेंटोर लो, बट मेंटोर ज़रूर लो, क्योंकि कोई तो यार रास्ता दिखाएगा ना। इतनी चीज़ें हैं, आप अगर 1-2 सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो, चलो एटलीस्ट 3 to 4 में आप बहुत अच्छे हो, बट यहाँ पर तो 8-9 सब्जेक्ट हैं, सारी चीज़ें करनी है अलग अलग। सो आपको मेंटोर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड तभी आपकी हेल्प भी हो पाएगी। सो एक राइट मेंटोर को चूज़ करो एंड डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बट न्यूज़पेपर मेरी पढ़ने की हैबिट है नहीं, तो मेरे को करंट अफेयर पर रश करना पड़ता है। तो विज़न की मेरे को ज़्यादा सही लगती है क्योंकि इसमें प्रॉपर डिटेल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। और मंथली मैगजीन मैंने प्रेफर की है, 365 नहीं की है, क्योंकि उसके इंडेक्स में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मुझे लगेगी एट द टाइम ऑफ माई एग्जाम आई विल एड। सो या दिस इज़ माई मेथड। सो अभी जल्दी से करते हैं इसको फिनिश। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिया। एंड काफ़ी लोग बोल रहे थे कि लेंदी वीडियोज़ डाला करो, मतलब और जल्दी जल्दी वीडियो, डेली वीडियो डाला करो। तो डेली तो नॉट पॉसिबल एंड लेंदी भी नॉट पॉसिबल। अभी तो बस यही है जो है, एंड डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग वीडियोज़ आएंगी बहुत जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल।